Now, Samajwadi Party has announced that its party chief Akhilesh Yadav is likely to file his nomination papers today. He will be contesting the Lok Sabha election from Uttar Pradesh's Kannauj parliamentary constituency. Preparations are underway at the Samajwadi Party office ahead of his nomination. The former UP Chief Minister will be taking on BJP's sitting MP Subrat Pathak. Earlier, Akhilesh Yadav had won from the Kannauj seat back in 2000 and subsequently he represented the seat in 2004 and 2009 as well. He vacated the seat after becoming the Chief Minister of the state in 2012 and his wife Dimple Yadav won the subsequent by-election unopposed. Meanwhile, Akhilesh Yadav has spoken to the media prior to filing his nominations. Let's listen in. मैंने आपसे कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो नेतृत्व हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई न कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पे करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती, और जिन्हें 400 पार का नारा देना था वो आज क्या कह रहे हैं। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया उनकी भाषा क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। All right, viewers, you've heard what Akhilesh Yadav has to say. Ravi Kumar still with us on the broadcast, it seems. Ravi, high-octane developments in Uttar Pradesh. First of all, you've told us what developments are taking place as far as the battle for Amethi and Raebareli is concerned. Now, the battle for Kannauj heating up as well. Akhilesh Yadav to file his nominations. When is he likely to do so today? जी बिल्कुल, अभी तक जो चर्चाएं थी कि कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव है वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से चर्चाएं तेज हुई और उसके बाद से अब ये साफ हो गया है और बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे एक्स पर पोस्ट करके साफ कर दिया गया है अखिलेश यादव है वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज से वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 12 बजे कन्नौज सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, तो इस दौरान उनके साथ कई समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक भी सीट से अपना नामांकन है वो आज दाखिल करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ यहाँ रायबरेली अमेठी को लेकर चर्चा हो रही थी, हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास में है, लेकिन अगर हम कन्नौज की या मैनपुरी की बाकी सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास में है। और जिस तरीके से अभी काफी समय से चर्चाएं थी कि कन्नौज से या किसी और सीट से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक चर्चा ये भी थी, अखिलेश यादव ने इसको क्लियर भी नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से कल अचानक से एक खबर आती है कि कन्नौज से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 12 बजे के करीब वो नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि कह सकते लोकसभा की चुनाव की जो तस्वीर है वो कुछ अलग नजर आने वाली। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई सीटों पर प्रत्याशियों को बदलने का भी फैसला लिया है, यानी कि कह सकते हैं कि इस तरीके से गंभीरता से वो सभी जो बंटवारे में उनके पास जो सीटें आई हैं उनको लेकर कितना समाजवादी पार्टी गंभीर है। और पहले की तरह जैसे पूर्व में आज से करीब 2-3 चुनाव पहले जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की जो पकड़ मजबूत रहा करती थी, कुछ वैसी ही पकड़ एक बार फिर से मजबूत हो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पे अखिलेश यादव की बड़ी जिम्मेदारी है। और 2024 के चुनाव के बाद अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव 27 में होंगे तो यहाँ से भी उसकी एक रूपरेखा तैयार होगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियां ये रहने वाली है किस तरीके से बेहतर परिणाम हासिल हो इस गठबंधन के साथ में, ये बड़ी चुनौती रहने वाली। हालांकि अब देखना होगा कि आज जब नामांकन दाखिल करने अखिलेश यादव पहुंचे तो क्या कुछ इस तरफ से बयान दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव 80 सीटों को जीतने का दावा भले बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष का जो गठबंधन है वो भी पीछे नहीं छूटता चाहता है, वो भी चाहता है कि बड़ी टक्कर हो।
और ज्यादा ज्यादा सीटें हैं विपक्ष को भी मिले। और इसी कोशिशों के चलते लगातार ये जो चिंतन मनन हो रहा है। और राहुल गांधी को लेकर जहां चर्चाएं थी, अब राहुल गांधी बेटी से 1 तारीख को नामांकन कर सकते हैं, वही आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव है, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.